अब उसके काजल के जीवन में एक और आ गई। पता है कौन? पिंकी, नंद उसकी। कह रही है काजल को निकालेंगे घर से बाहर। उससे शादी किया, उसके पेट में बच्चा लाया, फिर बच्चा गिरवा भी दिया इन लोगों ने। अब उसकी राज बिल्कुल कदर नहीं करता। अब राज कहता है मैं इसको रखूंगा नहीं। अब जनता आपका क्या फैसला है बताओ? काजल उस घर में रहे या दूसरी शादी करके जाए? ऐसे कभी हो सकता है? एक पति ने शादी किया, मांग भरी, और फिर उसके बाद उसके पति छोड़ दे बच्चा गिरवा के। ये तो बलात्कार का केस बनता है ना, किसी के साथ अत्याचार करना। जनता क्यों नहीं उसका साथ दे रही भाई? काजल का साथ क्यों नहीं दे रही हो जनता? मैं आपसे पूछती हूँ। बिना माँ बाप की बच्ची है इसलिए उसका साथ नहीं दे रहे हैं। वो गोरखपुर से बम्बई रहने गए हैं, क्योंकि गोरखपुर में तो पकड़े जाएंगे ऐसे करेंगे तो। बम्बई में कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि बम्बई की पुलिस ही इतनी बिजी है बेचारी, उनको टाइम कहाँ है ऐसे छोटे छोटे केस करने के लिए। मैं कहती हूँ भाई, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके क्या मिल रहा है तुम लोगों को? इसमें विनोद भैया आप भी शामिल हो। भले ही काजल का सपोर्ट कर रहे हो, आपकी बिल्कुल नहीं चल रही है, बिल्कुल भी नहीं चल रही है आपकी। आपने क्यों काजल की बर्बादी का कारण बने आप? जब पता है तुम्हारी बीवी की चलती है, तुम्हारी बीवी से ज़्यादा बहू की चलती है उसकी, जो बीमार है। हमेशा लड़ने के लिए तो वो बीमारी ख़त्म हो जाती है, वैसे और काम के लिए बीमारी है उसको। चलो भगवान के घर से है उसकी बीमारी, में कोई लेना देना नहीं है। मगर काजल के लिए तो खड़े हो सकते हो ना जनता? उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हो? वैसे करने वालों को, किसी की बेटी सरेआम इंटरनेट पे वो बर्बाद कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, इंटरनेट पे एक लड़की का जीवन बर्बाद कर रहे हैं वो लोग। और सरिता मैडम अपने बच्चे को बलात्कार के केस से बचाने के लिए क्या चाल चल रही है देखो, कि मैं शादी कर दूंगी, मैं उसकी जिम्मेवारी लूंगी, मैं उसको गहने टकरे कपड़े दे दूंगी। क्या काजल की ज़िंदगी का मोल कपड़े, पैसा, जेवर है तो फिर अपनी पिंकी का तलाक दिलवा कर दूसरी जगह कर दे। पिंकी भी तो घर नहीं बसाना चाहती है आपकी, उस पति के साथ रहना नहीं चाहती। फिर पिंकी को भी भिजवा दे दूसरी जगह गहने कपड़े दे के। काहे नहीं कर रही हो सरिता मैडम? आपसे पूछा जा रहा है, क्यों नहीं कर रही हो? आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप क्यों नहीं कर रही हो ऐसे? या तो नेट पे मत डालो। वीडियो की आड़ में तुम लोग एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। आप लोगों से पूछा जा रहा है, अगर पुलिस भी आएगी, तुम लोग बहुत चालाक हो, पुलिस भी आएगी तो हम तो कह देंगे वीडियो है, उसका चेहरा नहीं दिखा रहे। सबसे बड़ी बात, चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे वे लोग? इतना सब करने के बाद चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे? जनता आपको पता है कि अगर हमारी सच्चाई आ गई ना, हम पर्दा डाल देंगे कि हम इसका चेहरा नहीं दिखा रहे, सब झूठ है ये कहानी, और ये झूठी कहानी बना के हम वीडियो बनाते हैं, नेट पे डालते हैं और वो सब करते हैं। ये सच्चाई नहीं है इनकी, इनकी ये है सर्कल, और ये सच्चाई है पर्दे के पीछे। ये पर्दे के पीछे सच्चाई है 100%।
क्यों नहीं जनता समझ रही? ये स्पिक कहानी नहीं बनाई हुई, ये सच्चाई है काजल के जीवन की, काजल के साथ बर्बादी करने की, काजल के जीवन की। अरे तुम लोग शादी क्यों, शादी कर देंगे, शादी कर देंगे, शादी कर देंगे, क्यों कर रहे हो शादी? जब तुमने वीडियो देख ली उसकी राज की मांग भरते हुए, शादी करते हुए, भले ही उसने कमरे के अंदर ली, कमरे बंद कमरे में लिया, फिर कहें, फिर भी तुम लोग कह रहे हो शादी कर देंगे, क्यों भाई? काजल के पीछे कोई बोलने वाला नहीं है ना, बात ये है। चाचा चाचियाँ भी क्या कर लेंगे? वे कुछ नहीं कर पाएंगे। उठो जनता, उठो। सरेआम नेट पे, इंटरनेट पे लड़की की नीलामी कर रहे हैं, समझो ये नीलामी। इसको मैं नीलामी नाम दूंगी। मेरे हिसाब से तो सही नहीं हो रहा है। और बुआ बोलती है तो उसको कहते हैं कि ये बुआ अच्छी नहीं है। बुआ सच्चाई बोलती है, दादी सच्चाई बोलती है तो उनको झूठ ठहरा रहे हैं। बताओ आप लोग जनता क्यों नहीं उसका साथ दे रहे, काजल का? आज वो चाय फेंकी। हाँ, एक बात और है, चाय काजल लेके आई, पैर धोने के लिए परात और लोटा लेके आई तो परात के उसने ठोकर मार दी पिंकी ने। और यूपी में है कि नंद आए घर पे तो उसके भाभी पैर धोती है, तो वो रस्म उससे नहीं करवाई। फिर उसके बाद वो चाय बना के लेके आई बेचारी, चाय उसके ऊपर फेंक दी। क्या साबित करना चाहती हो पिंकी? तुम अपने माँ बाप के इतना कर सकती हो तो ससुराल में तो बहुत बड़ा विघन करती होंगी, तभी तुम्हारा पति तुम्हारी बात नहीं मानता। जनता यहीं देख लो सच्चाई। उसका खुद का बाप कह रहा है पिंकी बहुत गलत है, ये सब कर रही है, हैं? उस काजल की कोई अहमियत नहीं है, इंसान नहीं है, वो जानवर है। चलो गाइस, मैं यहीं पहली वीडियो रिएक्शन किया मेरी, और मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अब मैं धज्जियाँ उड़ाऊँगी सरिता मैडम की। बाय। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना।